उस एक रात्रि को भगवान ने 6 महीने की रात्रि बनाई और ये भगवान का रास 6 महीने तक चलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 5 अध्यायों में रास पंचाध्यायी कहते हैं। भागवत जी के प्राण है ये रास पंचाध्यायी। बहुत सुंदर कथा है भगवान के रास की। पर प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक व्यक्ति को समझ में नहीं आती कथा। जब हम भाव से सुनते हैं तब हमें पता चलता है वास्तव में रास था क्या। रास का मतलब क्या है। महापुरुष अपने अपने भाव देते हैं। भगवान जब रामावतार में वन वन विचरण कर रहे थे, भगवान की ऐसी कांति है, ऐसी शोभा है, सुंदरता है, जिसको देखकर ऋषि मुनि जिस नगर से, जिस ग्राम से गुजरते, भगवान राम सब मोहित हो जाते। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान का आलिंगन करने के मन में सोचते। भगवान बोले अभी तो मैं मर्यादित हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, आपकी सबकी इच्छा मैं अगले अवतार में, कृष्ण अवतार में आपकी सबकी इच्छा पूर्ण करूंगा। आज उन बड़े बड़े ऋषियों के, ज्ञानियों के, तपस्वियों की गोविंद इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं इस रास के माध्यम से। गोपियां जाती हैं, भगवान से कुछ कान में कहने के बहाने भगवान के कपोल पे चुम्बन कर लेती हैं, भगवान को बहाने से जाकर छूती हैं। भगवान भी उनके उस हृदय के सुंदरता को देखकर गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा ये सुंदर भगवान का रास विहार शब्द। अब इस रास विहार को यही छोड़े, देखें मथुरा में क्या हो रहा है। कंस ने अनेकों दैत्य भेजे, राक्षस भेजे गोविंद को मारने के लिए। जितने भी जाते थे मारने के लिए वो लौट के वापस मथुरा आते ही नहीं थे। कंस बड़ा परेशान था। नारद जी महाराज गए गोविंद के पास, प्रभु आप इस नाच गाने में, रास में लगे हो, आप आए हो कंस को मारने के लिए, कब मारोगे। इधर नारद जी महाराज जाके कंस को समझाते हैं, तुम एक यज्ञ का आयोजन करो और उन कृष्ण बलराम को बुलाकर और यहाँ मार दो, क्योंकि निश्चित रूप से देवकी की अष्टम संतान वही कृष्ण है। तुम्हारे मृत्यु का कारण वही है, वही तुम्हें मारेगा। बोले उन्हें बुलाया कैसे जाए। उनके चाचा हैं, काका अक्रूर जी, बोले परम मित्र हैं ये नंद बाबा के, इनको भेजो और ये उन दोनों बालकों को लेकर आएंगे। आज अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी आए, अक्रूर जी से कहा कि जाओ उन कृष्ण बलराम को वृंदावन से लेकर आओ, कहना कि मामा ने बुलाया है यज्ञ देखने के लिए। अक्रूर जी महाराज तो समझ गए ये दुष्ट कंस इन दोनों बालकों को मारने का षड्यंत्र रच रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि उस षड्यंत्र का हिस्सा हम भी बन रहे हैं। पर राज आज्ञा है, पालन करना पड़ेगा। अक्रूर जी महाराज चलेंगे।
मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है। पर सुबह चले हैं अक्रूर जी महाराज और पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया। जगह जगह बैठकर सोचने लगते हैं, कंस ने अगर उन बालकों को मार दिया या मेरी वजह से कृष्ण बलराम को कोई कष्ट हुआ तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मन में प्रसन्नता भी है, गोविंद का दर्शन करूंगा। फिर चलते हैं, फिर व्यथित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। गोधूली बेला में अक्रूर जी महाराज पहुंचे। गोविंद को पता चला अक्रूर जी आए हैं। आज गोविंद गैया चरा के सीधे गौशाला गए। गौशाला में प्रत्येक गाय को भगवान खूब लाड करते हैं, प्रत्येक गाय के ऊपर खूब स्नेह बरसाते हैं। गाय भी खूब गोविंद से लिपटती हैं, उन्हें चाटती हैं, उन्हें प्रेम करती हैं। गाय मन में सोचती है आज गोविंद इतना प्रेम क्यों बरसा रहे हैं हम पर। जाते ही अक्रूर जी महाराज से मिले कृष्ण और बलराम। प्रणाम किया, चाचा आपका स्वागत है। बोले लाला मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम्हारे मामा ने मथुरा बुलाया है। मैं जानता हूं कि तुम्हें मारने के लिए बुलाया है, पर क्या करूं, राज आज्ञा है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। बोले काका आपने ये बात हमसे तो कह दी, पर हमारी मैया से मत कह देना कि उसने हमें मारने के लिए बुलाया है। मैया कभी नहीं भेजेगी। नंद बाबा से बातचीत करते रहे। अक्रूर जी महाराज सारी बात बताई।